औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मार्गला एनक्लेव की साइड के ऊपर अभी आ चुका हूँ। ऊपर व्यू पॉइंट से हम देखते चलें तो हमारे चारों तरफ जो है माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। सामने अगर आप लेक देखते हैं तो लेक के ऊपर जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। सामने अगर आप ये जिना एवेन्यू का रोड देखते हैं, मेन हमारा जो है इसको वाइड करने के ऊपर उस तरफ जो है वो काम हो रहा है। तो यानी कि हम वहाँ से जैसे इंटर होते हैं, वो सामने अगर आप देखें दरबार वाला एरिया, दरबार के साथ से जैसे हम इंटर होते हैं तो ये पूरा एरिया के ऊपर एक मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो नज़र आती है। हर जगह जगह के ऊपर कोई ना कोई मशीनरी चल रही है, आ रही है, कोई मट्टी लेके जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ट्रक जो है वो भाग दौड़ में लगे हुए, माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। ये मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का सारा मैप है। इसके अंदर 4 सेक्टर्स हैं आपका, ME1, ME2, ME3, ME4, ये 4 सेक्टर्स हैं। अब इन 4 सेक्टर्स के अंदर अभी जो हम यहाँ पे खड़े हुए, हम इस जगह पे खड़े हुए, ये लेक के सामने ये वाली जगह। तो मार्गला एनक्लेव के अंदर इस टाइम जो इन्वेंट्री है वो इंतहाई लिमिटेड सी इन्वेंट्री जो है वो इस टाइम आई हुई है। अब बहुत सारे भाई जो है वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि भाई हमारे पास प्लॉट है, क्या हमें होल्ड कर लेना चाहिए या हमें बेच देना चाहिए। या बहुत सारे भाई कॉल करते हैं यार हमें अभी प्लॉट लेना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्वेंट्री इस टाइम, आप लोग भी जानते हैं कि इन्वेंट्री इस टाइम बड़ी लिमिटेड सी आई है, थोड़ी सी इन्वेंट्री। ये इतना बड़ा मार्गला एनक्लेव है, इसके अंदर इंतहाई इतना सा, ये इतने से प्लॉट जो है या इतने से प्लॉट बिकने के लिए आए हैं। बाकी सारा मार्गला एनक्लेव जो है वो पड़ा हुआ है इस टाइम, यानी कि उसकी इन्वेंट्री अभी मार्केट में नहीं आई हुई। सो ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी इन्फ्लेट कर रही हैं। तो अब आपको बताता चलूँ भाई, 3 तरह के लोग होते हैं जो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो वो बंदा है जो कहता है कि यार मेरे को कोई सिक्योर चीज़ मिल जाए और एप्रिशिएटिंग एसेट मिल जाए, जहाँ पर मैं आज अगर 5 करोड़ 6 करोड़ पे लगा रहा हूँ तो कल 5 साल बाद ये मेरा 5-6 करोड़ जो है मुझे 12-13 करोड़ पे दे दे। उनके लिए ये प्रोजेक्ट 100% रिकमेंडेड है। वो आए इस जगह के ऊपर कोई प्रॉपर्टी ले ले, अगर 5 साल का टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कनाल का प्लॉट है उसकी ये वर्थ है। उसके पीछे रीज़न क्या है भाई, ये CDA का प्रोजेक्ट है, DHA इसको डेवलप कर रहा है। CDA की कोई भी प्रॉपर्टी जो है आपको पता है कि वो हमेशा एक एप्रिशिएटिंग एसेट रहती है। अगर वो डेवलप नहीं भी हो रही, आप इसके लिए सेक्टर्स देख सकते हैं, E12 का सेक्टर देख सकते हैं, जहाँ पर प्लॉट डे बाय डे अप्रिशिएट कर रहा है, आइदर वहाँ पे डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं हुई। ये CDA का प्रोजेक्ट है, DHA के साथ JV है, DHA इसको डेवलप कर रहा है, CDA की लैंड है। तो डेफिनेटली दोनों एलिमेंट, जो CDA के साथ लैग करता था कि यार CDA बड़ा लेट डेवलप करता है लेकिन उसकी प्राइस अप्रिशिएट करती रहती थी, यहाँ पर CDA की लैंड और DHA इसको डेवलप कर रहा है, यानी कि डेवलपमेंट भी पूरे ज़ोर शोर से हो रही है और बेस्ट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जा रहा है, बेस्ट एमिनिटीज़ आ रही हैं। ये आप देखें जिक्रेंडा फैमिली क्लब जो है यहाँ पर आ रहा है। एंड सेकेंडली CDA की लैंड है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक एप्रिशिएटिंग का जो एलिमेंट है वो वैसे ही होता है। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपको डेफिनेटली एक अच्छा फ़ायदा देगा। अब दूसरा बंदा वो ये है कि भाई वो कह रहा है कि यार मैंने पैसे लगाए, मैं शॉर्ट टर्म के लिए 5-6 महीने साल के अंदर अपना गेन लूँ और फिर निकल जाऊँ, उसके लिए भी ये इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। क्योंकि भाई ऐसा है कि जिन मेंबर्स को प्लॉट अलॉट हुए थे, आज वो इस हाइप के टाइम पे, जैसा कि आपको बताया इन्वेंट्री बड़ी कम है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इस हाइप को वो कैश कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट के अंदर चीज़ें ली है ना, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको अगर 25-30%, 40%, 50% तक का रिटर्न मिल रहा है विद इन 6 मंथ, तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न। उनको इस टाइम ये रिटर्न ले लेना चाहिए। जो नया बंदा आ रहा है वो एटलीस्ट अपना माइंड रखे, अगर वो इस प्राइस के ऊपर परचेज करता है जिस प्राइस के ऊपर अभी चीज़ें चल रही हैं, तो वो अपना माइंड जो है वो लॉन्ग टर्म रखे। अगर इन केस उसको शॉर्ट टर्म में अगर एग्जिट लेना भी है तो वो यानी कि ले सकता है। हम देख सकते हैं कि अगर इसी तरीके से ये डेवलपमेंट होती रही, इसी तरीके से काम होता रहा, तो डेफिनेटली इसकी प्राइजेस जो हैं वो ज़्यादा बूम करेंगी जब तक नई इन्वेंट्री नहीं आती। जब नई इन्वेंट्री आ गई तो फिर मे भी प्राइस जो है वो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, वो हाइप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इस टाइम जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी की जो हाइप है वो लोगों को कैश करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाला बंदा भाई रख के भूल जाए, उसको इंशाल्लाह अज़ीज़
ये जगह सेफ भी है, ये जगह सिक्योर भी है, ये जगह बेहतरीन डेवलप भी हो रही है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो यानी कि जो अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, उसको रोटेशन में रखना चाहते हैं, उनके लिए इस टाइम एक अच्छा एग्जिट है। जो लेने वाला आ रहा है वो भी इसी एक्सपेक्टेशन से ले सकता है प्लॉट, क्योंकि प्लॉट के लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वर्थ है। थोड़ा बहुत लेट सेट हुआ तो डेफिनेटली वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितनी बड़ी प्रोडक्ट है, जितना महंगा है इसमें, तो इसमें 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का जो है वो फ़र्क जो है वो आपको माइंड में रखना होगा। लेकिन जो सबसे खूबसूरत, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यार ये चीज़, जैसे कि CDA की हमेशा स्ट्रेटजी रही है, वो चीज़ हमेशा थोड़ी सी देता है। ये चीज़ नायाब हो रही है, जैसे जैसे नायाब होगी इसकी वैल्यू बनेगी। सो इस एलिमेंट को रखते हुए शॉर्ट टर्म का बायर भी आके इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे से को रोटेट करके एक अच्छा जो है वो रिटर्न कमा सकता है। तीसरे टाइप का आदमी जो है, वो आदमी कौन है? वो आदमी है जो सिर्फ देख रहा है, उसके पास ये भी ऑप्शन है, उसके पास वो भी ऑप्शन है, उसने घर बनाना है। तो मैं समझता हूँ घर बनाने वाला जो बंदा है उसके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, वो और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप आए, कल मेरे साथ एक भाई आया, उन्होंने इस जगह को देखा, फिर मेरे साथ बहरिया इनक्लेव को विजिट किया, तो उनको बहरिया इनक्लेव ज़्यादा पसंद आया। लिविंग के लिए अगर कोई भाई देखना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, सिर्फ ये नहीं, बड़ी कम प्राइस इसके अंदर। सो ये प्रोजेक्ट जो मैं रेफ़र करता हूँ, जितने भी भाइयों को रेफ़र करता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। आइदर वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, आइदर वो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो देगी, जिस तरीके से ये चल रही है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी जी, मौसम जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हालात एक जैसे नहीं रहते। अगर हालात ऊपर नीचे होते हैं तो वो फिर डेफिनेटली उसको अगर हम माइनस करें तो अभी तक जो है ये चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। सो मार्गला एनक्लेव के अंदर जो भाई बेचना चाहता है उसके लिए भी बेस्ट टाइम है बेचने का। इस टाइम बेच ले, इस हाइप से, ये जो हाइप है ना, इससे फ़ायदा उठाए। समझदार इन्वेस्टमेंट इस हाइप से फ़ायदा उठाएगा। दूसरा हक जो है वो अब आए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो आए इस जगह पे ले, और इन फ्यूचर अगर उसको मज़ीद कोई अच्छा चांस मिलता है तो वो एग्जिट ले सकता है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म आप रखें। तो मेरा बेसिकली जो मकसद है, ये प्रोजेक्ट जो है मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बेच रहा हूँ। अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो इंशाअल्लाह लजीज आपको जो है वो बेस्ट रिटर्न देगी और बेस्ट ROI देगी। लॉन्ग टर्म में आप रखेंगे, शॉर्ट टर्म वाला आजकल में फ़ायदा ले सकता है जब तक इन्वेंट्री जो है वो कम है। सो जी, मैं अपने अल्फाज से जो बात आपको समझा सका हूँगा वो समझाई होगी। बाकी कोई क्यूरी है, कंसर्न है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना सवाल पूछें, मैं आपको स्पेसिफिकली उसका जवाब दूंगा। और अगर ज़्यादा लोगों का वो सवाल हुआ तो इंशाअल्लाह लजीज उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।